हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे कि सर बीई और बीटेक में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, मैं आपको ज्यादा आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बट हालांकि आपके दिमाग में कुछ नहीं गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्वीट एंड शॉर्ट आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात नो बकवास। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीई का मतलब होता है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, जो हालांकि आपने सुना ही होगा। अब बैचलर्स इन इंजीनियरिंग ये आपको कौन देता है? ये आपको कोई भी यूनिवर्सिटी देती है। अब यूनिवर्सिटी देती है इसका मतलब क्या कि कोई भी कॉलेज अगर यूनिवर्सिटी अंडर है तो उसे कहा जाता है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग। अब इसका सीधा साधा एग्जांपल, जब घर के बच्चे छोटे होते हैं तो वो डिपेंडेंट किस पे होते हैं? माँ बाप पे। मतलब उनके बारे में सारे डिसीजंस लेने का हक किसे होता है? माँ बाप को। तो माँ बाप डिसाइड करते हैं कि बच्चे का एजुकेशन कैसे कराना है, उसे कौन से स्कूल में डालना है। सेम सॉर्ट ऑफ लाइक वो कॉलेजेस के बारे में हर चीज डिसाइड कौन करता है? यूनिवर्सिटी। मतलब इनका माई बाप कौन हुआ? यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है एग्जाम कब लेना है, एग्जाम का पेपर क्या होगा, एग्जाम का पेपर कौन चेक करेगा, प्रैक्टिकल के लिए, वाइवास के लिए टीचर्स कौन भेजेगा। ये सारी बातें कौन डिसाइड करता है? यूनिवर्सिटी। मतलब अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी अंडर है तो उसे कहा जाता है बीई। अब आप पूछोगे तो सर हमें यूनिवर्सिटी अंडर नहीं रहना। दोस्तों, छोटे बच्चे जिस तरह माँ बाप के अंडर होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, वो खुद का पैसा खुद नहीं कमाते, इसलिए उन्हें चाहे या ना चाहे माँ बाप की बात सुननी पड़ती है। उसी तरह बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी का मतलब ऑटोनॉमस कॉलेज बनने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल नहीं कर पाते, तो चाहे या ना चाहे फिर उन्हें यूनिवर्सिटी अंडर ही रहना पड़ता है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि बीई मतलब बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और उनके सारे जो राइट्स है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं बीटेक के बारे में। तो दोस्तों, बीटेक मतलब आपको पता है कि बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। ये बीटेक डिग्री आपको आईआईटी, एनआईआईटीज जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी देते हैं, बट हम इतने ऊपर की बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं ऑटोनॉमस कॉलेजेस की। मतलब जो कॉलेजेस फाइनेंशियली स्टेबल है, जिसने AICTE UGC के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल किया है। आपको पता है दोस्तों कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके पास अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्टूडेंट्स का एडमिशन तो है बट लैबोरेटरी नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, कैंटीन्स नहीं है, वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी नहीं है। तो ये सारे कॉलेजेस ना बीई के अंडर आते हैं, मतलब वो यूनिवर्सिटी के अंडर चले जाते हैं। अब जिन कॉलेजेस के पास ये सारी चीजें हैं, एक ग्राउंड के बदले 2 ग्राउंड, 2 कैंटीन के बदले 3 कैंटीन, मतलब एक्सपीरियंस फैकल्टीज भी सारे आईआईटी, एनआईआईटी, डॉक्टरेट। तो दोस्तों, जो कॉलेजेस AICTE और UGC के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करता है तो उन्हें कहा जाता है कि अब आप तो बड़े हो चुके हैं, अब आपको यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत, अब आप खुद के डिसीजन खुद लीजिए। मतलब बच्चा छोटा था, बच्चा बड़ा हो गया, खुद का पैसा खुद कमाने लग गया, अब वो खुद के डिसीजन खुद ले सकता है। तो दोस्तों, इसका मतलब बीटेक आपको कहां से मिलता है? आपको मिलता है ऑटोनॉमस कॉलेजेस से। और ऑटोनॉमस कॉलेजेस वही बनते हैं जो ये सारे यूजीसी के मतलब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे फुलफिल कर देता है, तो उसे मिलता है बीटेक। अब बीटेक के अंदर
स्टूडेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बीटेक के अंदर आपके सारे डिसीजंस आपके कॉलेज खुद लेती है, मतलब वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं रहती। बच्चों के क्वेश्चन पेपर सेट करना कॉलेज करती है, आंसर पेपर को चेक करना कॉलेज करती है, हर चीज कॉलेज में होगी, मतलब पेपर कॉलेज में ही होगा, कॉलेज में ही चेक होगा, रिजल्ट भी कॉलेज के नाम से आएगा। जी हां दोस्तों, तो ये होता है बीटेक, और स्टूडेंट इसलिए बीटेक को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बीटेक में कॉलेज के ही टीचर्स, कॉलेज के ही सब्जेक्ट्स और सब कॉलेज में ही हो रहा है, तो मतलब यूनिवर्सिटी जाने की झंझट नहीं, पेपर कॉलेज के बाहर जाता नहीं है, तो सब चीजें कॉलेज के अंदर मैनेज हो जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब आपको बीटेक समझ में आया होगा कि बीटेक के अंदर आपके सारे डिसीजंस वो पर्टिकुलर कॉलेज लेता है। अब आपका सवाल, सर बी अच्छा या बीटेक अच्छा? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी आप वेल नोन यूनिवर्सिटी से, मतलब एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, अगर आपको बीई भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपको पता है मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, ये वेल नोन यूनिवर्सिटीज है। अगर इसके अंदर से भी अगर आपने बीई किया तो भी आपका जो लेवल है वो ऑटोनॉमस कॉलेज जैसा ही होता है। जी हां दोस्तों, बट अगर आप वेल नोन यूनिवर्सिटी से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये दिक्कत का सामना हो सकता है। अब बीई और बीटेक प्लेसमेंट किसे अच्छा मिलता है? अब आपको पता है जो वेल एस्टैब्लिश्ड है उसके पास डेफिनेटली प्लेसमेंट ज्यादा होगा, मतलब बीई से कंपेयर किया जाए तो बीटेक वालों के पास कैंपस प्लेसमेंट मतलब जॉब्स ज्यादा मिलते हैं। जी हां दोस्तों, अब दूसरी बात, सर बीई और बीटेक अगर सपोज कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए तो कंपनी किसके बारे में सोचेगी सबसे पहले? तो डेफिनेटली कंपनी पहले बीटेक के बारे में ही सोचती है, बट इट डजंट मीन कि बीई वालों का वैल्यू नहीं है, बट एज कंपेरेटिवली बीटेक डेफिनेटली कंपनी बीटेक को थोड़ा हल्का सा प्रेफरेंस देती है, बट इंटरव्यू तो दोनों का होगा। इंटरव्यू में अगर बीई वाला बच्चा बहुत अच्छे आंसर्स देता है तो इसका पत्ता कट। समझ में आया? तो दोस्तों ये सब बहकी बहकी बातें हैं कि बीई क्या होता है, बीटेक क्या होता है, आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। अब इसको लेकर कोई भी दुविधा आपके दिलो दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके काम आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।